ठंड का खौफ। सर्दियों का मौसम था और ठंडी हवाएं चारों ओर से चल रही थी। पहाड़ों से होकर ठंडी बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों तक पहुंच चुकी थी। चारों ओर कोहरे का घना चादर था। रातें लंबी और सन्नाटेदार होती जा रही थी। लोगों ने जल्दी जल्दी अपने घरों में घुसकर हीटर, रजाई और अलाव जलाकर ठंड से बचने का पूरा इंतजाम कर लिया था। गांव में वीर नाम का एक जवान लड़का रहता था। वीर बहुत साहसी और निडर था। हर काम में आगे और किसी से भी डरता नहीं था। लेकिन सर्दी के मौसम में उसे एक अजीब सी बेचैनी होती थी। उसने लोगों से सुना था कि ठंड के दिनों में गांव के पास वाले जंगल में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। कुछ लोग बताते कि ठंडी रातों में जंगल के पास से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। वीर को इस बात पर यकीन नहीं था, पर मन ही मन उसके अंदर एक डर बैठ गया था। एक दिन उसने सोच लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोका और कहा कि इस मौसम में जंगल में जाना खतरनाक हो सकता है, पर वीर किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। उसने कुछ गर्म कपड़े, टॉर्च और पानी की बोतल ली और रात के अंधेरे में जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में घना कोहरा था और ठंड इतनी तेज थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। वीर धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ता गया। कुछ दूर जाने के बाद उसे ठंड के कारण कपकपी होने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अचानक उसे एक दिशा से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। वीर ने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में की और धीरे धीरे उस आवाज की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह पास जाता, आवाज और तेज होती जाती। उसकी टॉर्च की रोशनी में अचानक से कुछ झपका और वीर ने देखा कि वहां एक पुराना, टूटा फूटा झोंपड़ा था। वीर ने जैसे ही उसके दरवाजे को खोला, ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे पर लगा। उस झोंपड़े के अंदर बहुत अंधेरा था और एक कोने में उसे किसी के खड़े होने का आभास हुआ। वीर डरते डरते आगे बढ़ा और देखा कि एक बूढ़ा आदमी वहां कांपता हुआ बैठा था। उस बूढ़े ने वीर को देखा और बहुत दुख भरी आवाज में कहा, बेटा, मैं यहाँ कई सालों से हूँ। हर साल सर्दियों में ठंड इतनी बढ़ जाती है कि मुझे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। गांव वाले मुझे भूत समझते हैं और कोई मेरी मदद नहीं करता। वीर को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। वो उस बूढ़े की मदद करने का निश्चय करता है। वीर ने उसे अपनी गर्म चादर दी और अपने कंधे पर सहारा देकर गांव की ओर चल पड़ा। गांव पहुंचकर उसने बूढ़े को अपने घर में शरण दी और उसकी देखभाल की। धीरे धीरे गांव वालों को भी बूढ़े की सच्चाई पता चली और वे सब उसकी मदद करने लगे। उसके बाद से हर सर्दियों में गांव के लोग बूढ़े की देखभाल करते थे और उसे गर्म कपड़े और खाना देते थे। वीर की इस साहसिक और नेकदिल काम की हर जगह प्रशंसा हुई।